अगर आप एक ऐसे वीडियो एडिटर हैं जिसको बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना है या फिर आपको अपनी एडिटिंग में एआई वीडियो क्रिएशन सीखना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मैंने देखा कि वो लोग के बारे में पिच कर रहे थे कि वो लोग वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। आज हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने बड़े ब्रांड्स लाइक ग्रोथ स्कूल के साथ काम किया है एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने एआई बेस्ड वीडियो एडिटिंग पर भी काम किया है जिससे उनकी एडिटिंग की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी हुई ही बट ऑल्सो हेल्प किया रिजल्ट्स एंड रेवेन्यू को इंक्रीज करने में। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फिलहाल इस पे फोकस करते हैं क्योंकि इससे क्या है जर्नी में ग्रोथ होगा। तो आज के पॉडकास्ट में हमने शशांक से उनकी जर्नी के बारे में तो बात की है। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टूल्स एंड रिसोर्सेज जो वो यूज करते हैं। फॉर इमेज जनरेशन यूज कर सकते हैं, अगर उस इमेज जनरेशन से आपको वीडियो जनरेट करना है देन यू कैन यूज। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि आखिर आप कैसे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज करा सकते हैं ब्रांड्स का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आपको एआई वीडियो क्रिएशन सीखना है या बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना है, उधर का प्रोसेस जानना है तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। सो लेट्स वेलकम शशांक। हेलो शशांक एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ओके शशांक, तो स्टार्ट करते हैं कि लोगों को आखिर ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए। ऐसा आप क्या बताने वाले हो कि नेक्स्ट 20-30 मिनट्स लोग डिस्ट्रैक्शंस को हटा के सिर्फ आपकी बातों को सुने। सो बेसिकली मेरे हिसाब से उनको ये पॉडकास्ट इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि उनके जो भी सवाल होते हैं, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं कि कैसे एडिटिंग स्टार्ट करें और फ्रीलांस में आप कैसे करते हो, कैसे क्लाइंट्स को लेके आते हो, जॉब में क्या सिचुएशन रहता है, कैसे काम होता है, कितना वर्कलोड वगैरह रहता है। एंड बेसिकली आप अगर किसी फ्रीलांसर हो, मतलब कोई फ्रीलांस क्लाइंट है आपके पास, तो उनसे आप कैसे खुद को सेल करते हो अपने स्किल्स वगैरह को, ताकि आप क्लाइंट ला सको अपने पास। बेसिकली मैंने ग्रोथ स्कूल कंपनी में काम किया है जिनके फाउंडर वैभव सिसेंटी हैं। मैंने उनके लिए भी काम किया है और अभी बीच में जब मैंने एवीटीवी का कोर्स भी मैंने पहले एवीटीवी का कोर्स किया था जिनके थ्रू मेरे को प्लेसमेंट मिला था ग्रोथ स्कूल में। तो मैंने ग्रोथ स्कूल में अराउंड 1.5 ईयर्स तक काम किया। देन अभी मैं फ्रीलांसिंग में शिफ्ट हो गया हूँ एंड मैं अभी एडिटिंग, मैनुअल एडिटिंग छोड़ के मैं एआई रिलेटेड कंटेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो जैसे आपने बताया कि आपने एवीटीवी से सीखा था, ये सब चीज़ें हुई थी, उसके पहले आपको कैसे पता चला था कि एडिटिंग इज समथिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट है और इसमें करियर बनाया जा सकता है? सो कॉलेज टाइम में क्या था कि मैं मतलब अपने पढ़ाई के साथ साथ थोड़े बहुत एडिटिंग कर रहा था। तो एक्चुअल में क्या है, मेरे को मतलब उस टाइम गेमिंग वगैरह का शौक था थोड़ा। तो मेरे को आइडिया था कि यूट्यूब में आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो, लोग देखते हैं और उससे चाहे तो अगर वायरल हो गए तो आपको पैसे भी मिलता है। तो वो सोच के मैंने बस एडिटिंग उस टाइम स्टार्ट किया था और मैंने रैंडमली वीडियोस वगैरह अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो उससे मेरे को एक ब्रीफ आइडिया हो गया था कि कैसे एडिट होता है, कैसे आप वीडियोस अपलोड करते हो, वीडियोस को आप कैसे पब्लिक करते हो ताकि वो लोग आपको देखें। कैसे उस टाइम शॉर्ट्स भी जब रिलीज़ हुआ था तब भी मैंने शॉर्ट्स वगैरह भी डाला था, उससे भी मेरे को आइडिया हुआ था कि लोग कितना देखते हैं चीज़ें। तो उस चीज़ को लेके मेरे को थोड़ा-सा इंटरेस्ट था। देन उसके बाद मेरे को है ना वरुण माया का वेबिनार एक मिला, जहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग एवीटीवी के बारे में पिच कर रहे थे कि वो लोग वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। तो मेरे को उनका वेबिनार बहुत पसंद आया था, तो वहीं से मैंने अप्लाई कर दिया था कोर्स के लिए एंड देन वहीं से 3 महीने का कोर्स मैंने सीखा एडिटिंग से। तो आपने जो 3 महीने का कोर्स सीखा था, तो डिड यू फील कि जो चीज़ें वो सिखाई जा रही हैं वो शायद यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, या मैं एक ऐसी बिगिनर हूँ जिसको शायद अभी डाउट है मुझे एडिटिंग में जाना चाहिए या नहीं, तो पहले मैं कुछ वेबिनार्स वगैरह अटेंड करूँ, आप मुझे रिकमेंड करोगे ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए, या मैं यूट्यूब से भी सीख सकती हूँ? सीखने को तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, उसमें कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है। आप चाहे तो यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में बिल्कुल सीख सकते हो। बट उसमें क्या है ना, जब आप कोर्स एक ज्वाइन करते हो तो आपकी एक कम्युनिटी बनती है, आपका नेटवर्क बनता है और आप जो है डिटेल में लाइव सेशन में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हो। बट अगर आप यूट्यूब में करोगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी वहाँ पे। तो इस वजह से मैंने कोर्स थोड़ा प्रेफर किया। मुझे लगा नेटवर्क जो है वो बन जाएगा तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू गेट क्लाइंट्स, या फिर मेरे को जॉब मिलने में थोड़ा सा ईजी हो सकता है। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड, अगर मैं बिगिनर हूँ या मुझे भी एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करना चाहते हो? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन यू शुड गो फॉर द कोर्स, मैं वही रेकमेंड करूँगा सबसे पहले तो। बट अगर आप थोड़े टाइम रुक सकते हो तो फिर आप यूट्यूब से थोड़ा बहुत टूल्स के बारे में सीख लो, टूल्स को एक्सपर्टीज़ कर लो,
स्पेशल जो भी आपका नीश है उसमें स्पेशलाइज़ कर लो। देन आप चाहे तो फ्रीलांस भी उसी टाइम शुरू कर सकते हो। जब आपका एक नीश स्पेशलाइज़ हो जाएगा, आप फ्रीलांस शुरू कर लो। वहाँ से जब आपके पैसे आ जाए, देन अगर आपको और इम्प्रूव करना है, देन यू कैन गो फॉर द कोर्स। तो अभी आपने इम्प्रूवमेंट की बात की, तो जैसे आपको भी काफ़ी डीएम्स आते होंगे, मुझे भी आते हैं, जिन्होंने बेसिक सी कुछ कट्स वगैरह लगाना सीखा होता है एंड देन दे स्टार्ट गोइंग फॉर क्लाइंट्स। तो आपके हिसाब से मुझे कितनी एडिटिंग आनी ही चाहिए, जब मैं शायद कहीं पे मुझे प्लेसमेंट्स मिलेगा या मैं एज़ अ फ्रीलांसर भी अभी आप काम कर रहे हो, तो मैं एज़ अ फ्रीलांसर हुँ। मुझे इतना तो आना चाहिए कि मुझे तभी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं? बेसिकली आपका क्रिएटिविटी लेवल और मतलब स्टोरी टेलिंग लेवल इतना होना चाहिए कि आप हुँ। जो वीडियो है उससे एक मैसेज किसी को डिलीवर कर सकते हुँ, हो। हुँ। उतना अगर आपका स्किल है, देन आई गेस यू कैन गो फॉर द क्लाइंट्स, क्योंकि हर क्लाइंट को एकदम स्पेशलाइज्ड एडिटिंग नहीं चाहिए होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे भी है जिनको एकदम खाली स्टोरी टेलिंग लेवल वाला एडिट ही चाहिए, कोई हार्ड एडिटिंग उनको नहीं चाहिए। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आपको मिलेंगे जो वो आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी एडिटिंग आती है, तो वो लोग बेसिकली आपका बेस लेवल देखते हैं कि आपका क्या है, कि आपको स्टोरी टेलिंग आती है कि नहीं, आप कितने क्रिएटिव हो इस फील्ड में कि आप एक वीडियो के थ्रू किसी की स्टोरी आप बता सकते हो। तो जनरली अगर आपको उतना आता है, देन इट्स फाइन, यू कैन गो फॉर अ क्लाइंट। कैन यू रिकमेंड मी सम चैनल्स, या जैसे आपने तो डेफिनिटली कोर्स तो लिया होगा बट स्टिल हमें खुद हुँ, से भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। यस। तो आपने फिर जो रिफाइनिंग होती है वो खुद से की होगी, तो आखिर आपने क्या जी। रिसोर्सेज यूज़ किए थे, या कुछ आपने स्टोरी टेलिंग के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की, कुछ बुक्स पढ़ी आपने, कुछ आर्टिकल्स पढ़े? बुक्स वगैरह तो नहीं पढ़ी, बट कम्युनिटी जो मेरी थी वहाँ पे, उन लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प करी। वहाँ से मैंने और भी चैनल्स हैं जिनको मैंने फ़ॉलो किया, जैसे एक एडिटिंग एडिशन करके एक चैनल है, जो आई गेस रिसेंटली शुरू हुआ है, तो उसको आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह के अच्छे ट्यूटोरियल्स बता देता है। एंड जीएफएक्स मेंटर है, एंड राजीव मेहता भी है, इफ़ यू नोन। तो उन लोगों को मैंने फ़ॉलो किया हुआ है, एंड आई सी देम, उनके डिज़ाइंस या उनके जो भी टेक्निक्स है स्टोरी के, या फिर उनके टूल्स वगैरह के जैसे भी एक्सपर्टीज़ होते हैं, उनको फ़ॉलो किया मैंने, तो उससे ही हो गया। ओके, ओके। तो आपने ग्रोथ स्कूल में फिर काम किया था, सो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि मुझे एज़ अ एडिटर मुझे ये काम करने पड़ते थे, और आप अगर एज़ अ एडिटर कहीं पे भी जाते हो फ्रीलांस में भी या जॉब में भी, तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी? तो ग्रोथ स्कूल में मैं जब था वहाँ पे, मेरे पास वैभव जी उनके फाउंडर हैं, उनका सोशल मीडिया का एडिट करना होता था। ग्रोथ स्कूल का जो पेज है ऑफिशियल, उनके भी कभी-कभार एडिट्स करने पड़ते थे। जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी वर्कशॉप्स होते हैं कभी-कभार, उनके भी होते हैं कभी-कभी एडिट्स, और एड्स जो चलते हैं, तो उनके भी एडिट्स करने होते हैं। तो 4-5 चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती है। इफ़ योर कंपनी इज़ गुड इनफ इन सोशल मीडिया एंड ऑल, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होगा कि उनका सोशल मीडिया, उनके एड्स, उनके इवेंट्स, उनके वर्कशॉप्स, तो कभी-कभार वो आपको एडिट करने पड़ते हैं। तो स्पीड कितनी ज़्यादा होनी चाहिए मेरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बल्क में काम आता होगा, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हैं ऐसे लोग तो कितना हुँ। करना पड़ता था, और स्पीड मुझे कैसे अपनी इंक्रीज़ करनी है? स्पीड की बात करें तो 1 दिन में 1 वीडियो बन जानी चाहिए, ओह! नॉर्मल एवरेज है वो। हाँ, हाँ। तो मतलब अगर अगर जैसे मान लो कि आपको हेवी लेवल वाली एडिट चाहिए, तो वो 1 दिन में हो जानी चाहिए। अगर एवरेज ज़्यादा इतनी हाई क्वालिटी एडिट नहीं है, तब मिनिमम 2 से 3 वीडियो आप 1 दिन में कर लेने चाहिए। वो स्पीड आपकी होनी चाहिए। और अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, उसके लिए आपको जो है डेली बेसिस पे एडिट करना पड़ेगा। तो आपको प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो उस चीज़ के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। भले ही आप 15-20 सेकंड के एडिट करो, या फिर कुछ एनिमेशंस एडिट कर रहे हो, या किसी का आप रिक्रिएट कर रहे हो। तो मैं तो बेसिकली वैसे करता था, पिंटरेस्ट पे जाता था। पिंटरेस्ट पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस और एनिमेशंस के वहाँ पे आपको वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पिरेशन मिलते हैं वहाँ पे। तो आप चाहे तो उनको रिक्रिएट कर लो, या फिर अगर आपको कुछ उनसे आइडिया आ रहा है, आप खुद से कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। बट इसमें वही है कि आपका लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ओके, तो वो जो लेवल ऑफ थिंकिंग है या जो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट आप करते थे, तो वो कम्युनिटी में ही आपको कोई प्रोवाइड करता था कि ये है, आपको इन पे काम करना है, ये असाइनमेंट्स हैं? तो वो कैसे स्ट्रक्चर होता था? अगर मैं खुद से सीख रही हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को एक स्ट्रक्चर वे में प्रैक्टिस कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ? शुरू में तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको रॉ फुटेज दे देगा, या फिर कोई रिसोर्स आपको दे देगा, वो तो आपको खुद ही ढूँढना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे किसी के भी वीडियोज़ उठा लो, हुँ, उनसे आप, अगर वो वीडियो ऑलरेडी एडिटेड है, तो उनका जो है वीडियो आप हटा दो,
आप उनका सिर्फ वॉइस ओवर एडिट करो और वॉइस ओवर से जितने भी एनिमेशंस और जितने भी आप सोच सकते हो कि मेरे को अच्छा मैं इस वॉइस ओवर पे ये एनिमेशन डाल सकता हूँ या फिर ये वीडियो डाल सकता हूँ या स्टॉक फुटेज डाल सकता हूँ। तो वो सब चीज़ जो है वो आपके ऊपर आएगी कि आप किस लेवल पे सोचते हो और फिर उसको किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हो उस पे। ओके, तो आपने इतने बड़े-बड़े ब्रांड के साथ जो काम किया है तो उसमें मतलब ऐसा बोलते हैं ना काफ़ी लोग कि मुझे आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता है तो क्या मुझे जॉब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या मुझे उतना हायर पैकेज नहीं मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे कितने सॉफ्टवेयर आना चाहिए एज़ अ बिगिनर, मैं इतने एंट्री लेवल पे इस पे जा सकता हूँ, फिर मुझे ये सीखना ही पड़ेगा? देखिए आज के टाइम में तो आई डोंट थिंक सॉफ्टवेयर इज़ अ बिग थिंग। ओके। सॉफ्टवेयर सारे ईज़ी है। अगर हुँ, हुँ। आपको एक सॉफ्टवेयर आता है तो भी चलेगा, हुँ, 2 हुँ। आता है तो भी चलेगा, बट मिनिमम 1 तो आना ही चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि क्या है उसके बिना तो आप एडिट कर नहीं पाओगे। बेसिकली ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर भी आता है तो चलेगा, सारे सॉफ्टवेयर को स्पेशलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुँ। आजकल बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं, बहुत सारे चीज़ें आती है जिसको आप एक टूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आजकल एआई भी इतना आ गया है कि हुँ, हुँ। आपको जो है इतने सारे टूल स्पेशलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 हो या 2 हो मैक्स तो वो चलेगा। ओके, तो अभी आप इस एडिटिंग को छोड़ के यू सेड कि आप एआई एडिटिंग वाले में भी गए हो। सो व्हाट हुँ। एग्ज़ैक्टली वो होता क्या है जिसको पता नहीं है एंड आखिर उसको सीखते कैसे हैं? अभी इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें मैंने देखी है, काफ़ी लोगों को मैंने फ़ॉलो किया जो बाहर के लोग हैं, उन लोग जो है एआई वगैरह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी। तो एआई से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने जो अपनी प्रीवियस कंपनी में काम किया है, तो ग्रोथ स्कूल में, उसमें हमने बहुत सारे एआई वीडियोज़ बनाए। तो उसका जो रिस्पॉन्स आया था हमको काफ़ी अच्छा आया था। लोगों ने काफ़ी पसंद किया था वो सारे एड्स वगैरह जितने भी हमने बनाए थे। तो फिर मैंने उसी थिंकिंग को लेके अभी सोचा कि ठीक है, इस चीज़ पे काम किया जा सकता है, बिकॉज़ मैनुअल एडिटिंग जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है। एआई एडिटिंग जो है थोड़ा कम टाइम टेकिंग है कंपेयर्ड टू जो हम नॉर्मली करते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फ़िलहाल इस पे फ़ोकस करते हैं, क्योंकि इससे क्या है जर्नी में ग्रोथ होगा। क्योंकि मैनुअल एडिटिंग तो मैंने देखा अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मतलब इस चीज़ ये जो है एक अनकॉमन चीज़ नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो कुछ अगर आपको अनकॉमन करना है और आगे बढ़ना है तो आपको चेंज लाना पड़ेगा उसमें। तो जो आपने एआई एडिटिंग वाला चीज़ हुँ। बोल रहे हो आपने करी है, सो बेसिकली हाँ, आपने ये हाँ। चीज़ सीखी कैसे थी कि अच्छा मुझे ये चीज़ प्रॉम्प्ट देना है तो शायद मुझे ये टूल्स यूज़ हुँ। करने पड़ेंगे, मुझे इधर से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी? तो जितने भी टूल्स आते हैं अभी एक्चुअली में मार्केट में बहुत सारे टूल्स हुँ, आ गए हैं हुँ, एआई से रिलेटेड, उन सब के ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। हुँ, कैसे हुँ, आपको करना है, क्या करना है, कैसे प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट बेसिकली मैं चैट जीपीटी से ही डालता हूँ, उसमें कोई वो नहीं है, जो भी मेरे दिमाग में आता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐड बनाया था जैक स्पैरो को लेके, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने चैट जीपीटी में डाला, और उसने मेरे को सारे रिजल्ट्स दे दिए, जो भी प्रॉम्प्ट्स थे वो सब दे दिए। हमने फिर उसको जो फ्लक्स एक टूल है उसमें डाला, बिकॉज़ हमको अपना फाउंडर का फेस चाहिए था। और फ्लक्स एक टूल है जो इमेज मतलब फेस इमेज को वो रेप्लिकेट करता है। तो उसको हमने उससे किया एंड वी गॉट द गुड आउटपुट उसमें। एंड देन हमने अलग-अलग और भी टूल्स है जैसे रनवे, हुँ, हेलो, हुँ। मिनीमैक्स, तो वो सब हमने यूज़ किया, उससे हमने वो एक ऐड बनाया था। तो वो चीज़ें हमने डिस्कवर किया था थ्रू वरुण माया, वो अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ें डालता है रिलेटेड टू एआई एंड ऑल, तो उनको भी मैंने फॉलो किया था, वहाँ से भी सीखने को मिला। बेसिकली लोग जो है अभी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं कि आपको कैसे क्या एआई टूल्स यूज़ करना है, आप कैसे कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो एंड देन यू कैन लर्न इट। ओके, तो कैन यू लिस्ट डाउन द टूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला चैट जीपीटी जाके आप प्रॉम्प्ट्स देते हो, फिर उसके बाद आप कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो करते हो जो मे बी शायद उनको एक नोट्स मिल जाए एंड देन दे कैन गो एंड वो ट्यूटोरियल्स देख सकें जो अभी देख रहे हैं वीडियो? फॉर इमेज जनरेशन मिडजर्नी यूज़ कर सकते हैं, हुँ, हुँ। लियोनार्डो एआई यूज़ कर सकते हैं, आइडियोग्राम यूज़ कर सकते हैं। और अगर उस इमेज जनरेशन से आपको वीडियो जनरेट करना है देन यू कैन यूज़ क्लिंग, रनवे एमएल एंड हेलो यूज़ कर सकते हो आप जो मिनिमैक्स है। एंड हिक्सफील्ड एआई जो नया आया है अभी वो भी यूज़ कर सकते हो। गूगल वीओ 3 वो तो है ही, एंड सिडान्स करके भी एक नया आया है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये जो टूल्स आपने लिस्ट डाउन किए ये पेड हैं या फ्री हैं ये टूल्स? फ्री ट्रायल्स आपको मिल सकते हैं, बट हुँ, हुँ। डिपेंड करता है, कभी-कभार नहीं भी मिलते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सारे पेड टूल्स हैं। ओके, तो अभी आपने लिस्ट डाउन किए और प्रॉम्प्ट्स देना, हुँ, फिर इमेज जनरेट करना, फिर जैसे आपने बोला हुँ। वेबऑक कि हमने फेस यूज़ किया, तो ये कितना टाइम देता है एक वीडियो को जनरेट करने के लिए?
और अगर मैं डे 1 पे जाती हूँ, मैं मे बी मुझे एआई का कुछ ऐसा करना है क्रिएटिव, तो मुझे कितना टाइम लगेगा इन टूल्स को सीखने में, फिर एक प्रॉपर रिजल्ट्स निकालने में? आपको पहली वीडियो को जनरेट करने में कितना टाइम लग गया था? पहली वीडियो जो है हमने मतलब वैसे तो 1-2 दिन में जनरेट कर दिया था, जो हम्म। भी हमारा स्क्रिप्ट था, बट उसमें काफ़ी सारे चेंजेस थे तो हमें थोड़ा-सा और टाइम लगा था। बट हाँ, वो यू अगर आप डे 1 से स्टार्ट करते हो तो मिनिमम आपको 2-3 हफ्ते तो लगेंगे उस एआई के बारे में जानने के लिए, एंड देन उससे आप फिर मतलब जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे और जैसे-जैसे आप सीखते जाओगे, करते जाओगे, देन आपको उसकी नॉलेज आ जाएगी फिर। उसके बाद आप ईज़िली एक वीडियो बना लोगे। ओके, तो जैसे अभी काफ़ी लोग भी बोलते हैं कि एआई हमारी जॉब ले हुँ, लेगा। अभी आप एआई वीडियो एडिटिंग हुँ। वाले सेगमेंट्स में गए हो, तो आपके हिसाब से वीडियो एडिटर्स जो हैं, जो मैनुअली एडिट कर रहे हैं, उनकी जॉब रिप्लेस हो जाएगी या क्या अभी डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि आप इसमें जा भी चुके हो, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? अ, जॉब तो नहीं जाएगी पहली हुँ, बात हुँ। तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा है इस बारे में, बट मैं वही बता देता हूँ कि जॉब नहीं जाएगी, बिकॉज़ अभी भी लोग मैनुअल एडिटिंग प्रेफ़र करते हैं एआई से ज़्यादा अभी भी। एआई तो मतलब अभी रिसेंटली आया है एंड इसको जो है टाइम लगेगा लोगों को बैठाने में, करने में। तो मैनुअल एडिटिंग जो है लोग अभी भी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो अगर आप एआई से वीडियो बना लोगे ना, तो भी आपको उसमें मैनुअल एडिटिंग करनी ही पड़ेगी, बिकॉज़ आप एआई से कितना भी कर लो, वो इतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि एडिट कर सके। तो उसके लिए आपको मैनुअल एडिटिंग थोड़ी बहुत भी करनी पड़ेगी। तो वो जॉब तो नहीं लेने वाला, एंड ऑल्सो कुछ-कुछ क्रिएटर अभी ऐसे भी हैं, जो लोग अपना एवाटार बना लेते हैं एआई से, देन अपने एडिटर्स को प्रोवाइड कर देते हैं और वो एडिट करके देते हैं। सो इट्स लाइक आपने अपना कुछ एवाटार बना लिया एंड देन यू हैव क्लोन इट, उसके बाद उसमें स्क्रिप्ट डाल दी एंड जो आपका एडिटर है देन ही कैन एडिट ऑन इट्स ओन। तो उससे क्रिएटर का भी काम आसान हो जाता है, एडिटर का भी काम आसान हो जाता है। तो अगर अभी कोई एडिटर देख रहा है ये पॉडकास्ट एंड उन्होंने शायद उनको एडिटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप उनको रिकमेंड करोगे कि जो आप एआई एडिटिंग वाले वीडियो के सेगमेंट में गए हो, जहाँ पे आपने कहा रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, अल्टीमेटली हर एक बिजनेस को रिजल्ट्स ही चाहिए। तो वुड यू रिकमेंड कि हुँ। उनको ये वाली चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए या दे दे कैन अर्न वेल उस ये जो मैनुअल एडिटिंग वाले में या जहाँ पे लोग बागों की नॉर्मल सी वर्कशॉप्स एडिट कर रहे हैं वो? डिपेंड करता है कि क्लाइंट, पहले तो क्लाइंट कैसा है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एआई से उनका रिक्वायरमेंट हो रहा है तो हाँ, हो सकता है। बट मैनुअल में आई वुड प्रेफ़र अभी भी कि मैनुअल से लोग ज़्यादा कमा सकते हैं। ओके। क्योंकि एआई अभी तक इतना भी कंसिस्टेंट नहीं है कि लोग इसमें ना मतलब इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितना एआई मतलब नॉर्मल एडिटिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उनको अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब मैनुअल एडिटिंग इज़ मोर प्रेफरेबल देन एआई, बट अभी मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में एआई का रोल ज़्यादा होगा। ओके, तो अभी जो आप फ्रीलांस क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, अब आपने छोड़ हुँ, दिया है, तो आपको क्लाइंट्स मिलते कैसे हैं? आप कैसे उनको उनको एआई एडिटिंग टाइप वाली जो आपने बोला है रिजल्ट्स हुँ। लाके देती है, वो ही करते हो या आप मैनुअली उनके पॉडकास्ट या जो भी चीज़ें होती है वो एडिट करते हो? फिलहाल तो मैं खुद इस चीज़ को लेके डिस्कवर कर रहा हूँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था एआई से रिलेटेड और वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। तो मेरे को सैटिस्फाइड था मैं उस प्रोजेक्ट से लेके, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब इसी में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए मैंने अपना ये डिसीज़न बनाया था। तो मतलब हाँ, बेसिकली मैंने कभी किसी क्लाइंट को रीच आउट किया नहीं है। मैंने जितने भी अपने प्रूफ ऑफ वर्क्स वगैरह जितने भी लिंक्डइन वगैरह पे डाले या फिर मैंने कहीं भी अपलोड किए, वहीं से मेरे को अपने आप लीड्स आती है। मैंने कभी किसी को रीच आउट नहीं किया। तो आपने डिसाइड क्यों किया? क्योंकि उधर पे तो आप काम कर रही थी, आपको एक्सपेरिमेंट करने भी मिल रहा होगा नई-नई वीडियोज़ पे, रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे होंगे, तो व्हाई डिड यू डिसाइडेड कि मुझे ये छोड़ के अब फ्रीलांसिंग में ही आगे बढ़ना है? फ्रीलांसिंग मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि जॉब में जो है मतलब काफ़ी रिपिटेटिव चीज़ें होती है। तो उसमें मतलब जो है कभी-कभार आपको ऐसा लगता है कि ये वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट पे जाके वो चीज़ें रिपिटेटिव लगती है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो मेरे को वो थोड़ा-सा बोरिंग लगने लग गया। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, एक बार फ्रीलांस ट्राई करते हैं। मैं पहले जॉब भी कर रहा था और साथ-साथ में मैं फ्रीलांस भी कर रहा था। तो उसमें क्या मेरा टाइम शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया। तो आई वाज़ वर्किंग अराउंड मोर देन 15 टू 18 आवर्स अ डे। तो उसमें मेरे को लगा कि ठीक है, जब मैं दोनों में इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक जिसमें मेरे को आगे जाना है उसी में फ़ोकस करता हूँ। देन आई विल सी कि कौन-सी चीज़ें काम कर रही है। अगर फ्रीलांस काम नहीं करता तो मैं दोबारा जॉब करने वाला था, बट मैंने सोचा कि मैं खुद को एक एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर दे के देखता हूँ, होपफुली इट वर्क्स। तो मैंने वही सोच के फिर अपना फ्रीलांस वाला जर्नी स्टार्ट किया अभी।
तो आपको जितने भी क्लाइंट्स आते हैं अभी वो इनबाउंड्स के थ्रू ही आते हैं, जो भी आप लिंक्डइन पे डालते हो हाँ, तो उसके थ्रू ही आते हैं यस। आपको? तो मेरे को मतलब हाँ, मतलब जहाँ तक मेरा ग्रोथ स्कूल वाला जो टैग है, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया है लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों से नेटवर्क बनाने का। जितने भी इवेंट्स वगैरह पे मैं जाता था ग्रोथ स्कूल के, वहाँ से भी मैंने बहुत सारे नेटवर्क्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट किया। तो वहाँ से अपने आप ही लीड्स आ गए मेरे को, मैं कभी किसी को कोल्ड ईमेल या कुछ नहीं किया कभी। ओके, गॉट इट। तो अगर हाँ। अभी आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े एंड आपको फिर हुँ। से इसी पोजीशन पे पहुंचना है जहाँ पे आज आप हैं, तो आप क्या रोड मैप फॉलो करोगे जिससे आप सेम पोजीशन पे आ जाओगे? कुछ पहले तो चेंजेस यही है करोगे कि मैं आपके, मे बी शायद आप एबीटीवी का कोर्स ना लो, कोई दूसरा को कुछ चेंजेस करोगे क्या आप अपनी जर्नी में अगर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़े तो? एबीटीवी वाला कोर्स तो मैं हो सकता है कि दोबारा ले सकता था या नहीं भी लेता, बट पहले मैं खुद की चीज़ें स्पेशलाइज़ करता, जैसे हुँ। टूल्स वगैरह जो भी है उनमें मैं स्पेशलाइज़ेशन करता पहले। उसके बाद मैं सोचता कि इस चीज़ को में इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं। क्योंकि जब मैंने एबीटीवी में इन्वेस्ट किया था, दे वर लाइक कि मतलब उन लोगों ने हमें प्रॉमिस भी किया था कि प्लेसमेंट वगैरह देंगे वगैरह। तो मुझे लगा था ठीक है, इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे मेरे टाइम में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, तो मेरे को थोड़ा डाउट था कि मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा-सा था। बट हाँ, अगर मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना है तो टूल्स पे स्पेशलाइज़ करूँगा सबसे पहले तो। देन मैं खुद की एडिटिंग पे फ़ोकस करूँगा, उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा जितना हो सकता है। देन मैं थोड़ा ट्राई करूँगा जो मेरा वर्क है, उसको मैं कहीं पे अपलोड करूँ, जिससे जो है मेरे फॉलोअर्स बढ़े या फिर मेरे को लोग जानें कि मैं ऐसा एडिट करता हूँ, और अगर किसी को उस चीज़ से रिलेटेड एडिटिंग की ज़रूरत है तो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं ये रोड मैप फ़ॉलो करूँगा। एंड आप इन सब में जो भी अभी तक आपने फॉलो किया है, जो भी चीज़ें आपने अभी तक की हैं, क्या आपको लगता है कि हुँ। अगर मैं ये 2-3 मिस्टेक्स अवॉइड कर देता, तो शायद मैं आज बेटर पोज़ीशन पे होता, या मेरी जो एडिटिंग की स्पीड है या मैं जो भी चीज़ें अचीव कर पाया वो ज़्यादा जल्दी कर लेता? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करना चाहोगे या किसी को बोलना चाहोगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो मिस्टेक्स तो सबसे ही होती है, अगर आप वो हुँ, नहीं करोगे तो वो आप आगे बढ़ोगे नहीं। हुँ। तो मतलब जितनी भी मतलब थोड़ा तो आप कम कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो इस चीज़ पे मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता वैसे तो। ओके, ओके, गॉट इट। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर आपका आइडियल प्रोसेस क्या होता है किसी भी वीडियो को एडिट करने से पहले? जो भी आपने ग्रोथ स्कूल की हैं, या उनका आइडियल हुँ, प्रोसेस हुँ। क्या था, या जो क्लाइंट्स होते हैं बड़े-बड़े उनका आइडियल प्रोसेस क्या हुँ। फॉलो करते हो आप? तो पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, हुँ, और हुँ। स्क्रिप्ट के हिसाब से जो मेरे दिमाग में आइडिया आ जाता है तो मैं हुँ, उस हुँ। अकॉर्डिंग स्टोरी बोर्ड या मूड बोर्ड बना लेता हूँ। हुँ, हुँ। कभी-कभार बिना उसके भी हो जाता है, बट जनरली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कहीं पे लिख लूँ या कहीं पे कुछ बना लूँ जो मेरे को उस वीडियो में ऐड करना है। तो उस अकॉर्डिंग ही मैं फिर आगे या तो स्टोरी से रिलेटेड वीडियो बना लेता हूँ या फिर जो एनिमेशंस मेरे को करने हैं उससे रिलेटेड बना लेता हूँ। तो मैं फ़िलहाल यही प्रोसेस फ़ॉलो करता हूँ। ओके। एंड मूड बोर्ड वगैरह होता क्या है और मुझे बनाना कैसे है अपने लिए एक मूड बोर्ड? बेसिकली जैसे डिज़ाइन प्रोसेस वगैरह होता है, उससे आप देख सकते हो, अगर आपको डिज़ाइन में थोड़ा बहुत आता है, तो आप उससे रिलेटेड क्या टाइपोग्राफ़ी होती है, क्या कलर्स यूज़ करने हैं, वो सब चीज़ें आप एक सेट कर लेते हो। देन यू गो फॉर इट कि मेरे को ये एनिमेशन शो करना है, वो करना है, तो वही चीज़ें होती है। ओके शशांक, आई थिंक आपने हुँ। सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। आई होप हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट जी, करेंगे। श्योर, श्योर।